2018 August 1st. Purchase goods of rupees 90,000 at 10% TD. So पहले तो TD कैंसिल करना होगा, उसको इग्नोर करना है हमें, ठीक है? ध्यान देना, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 90,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. आप दुकानदार हो, आपका शॉप है, आप बिजनेस कर रहे हो, मैं आपका कस्टमर हूं, मैं आपके पास आया, मैंने बोला मुझे 90,000 के गुड्स दे दो 10% ट्रेड डिस्काउंट. तो एक्चुअली आपका सेल 90,000 है ही नहीं. 90,000 माइनस 9,000, 10% इज 9,000. 81,000 का सेल है. कितने का सेल है? 81,000. ठीक है. एंड 10% कैश डिस्काउंट फ्रॉम राकेश. 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट. ठीक है. 1/3 अमाउंट पेड बाय चेक. ध्यान देना, 1/3 अमाउंट पेड बाय चेक. मैं यहां पे पहले लिखता हूं वर्किंग नोट. फर्स्ट, ग्रॉस अमाउंट 90,000 rupees less 10% trade discount 9,000, 81,000. Therefore, this is net amount. Always remember, you never record this amount, you never record this amount, you record 81,000. तो आप राइट, इन द बुक्स ऑफ कुणाल सेल इज 81,000. अब इसका सेटलमेंट कैसा है? 1/3 बाय चेक. एटी में से 1/3 बाय चेक मतलब 2/3 ऑन क्रेडिट. वही है ना, इसका मतलब वही हुआ ना. 10% कैश डिस्काउंट फ्रॉम राकेश एंड 1/3 अमाउंट पेड बाय चेक. टेक्स्ट बुक में भी एक बार कंफर्म करता हूं. लेट मी चेक. अच्छा, उन्होंने उसका लिखा नहीं, कहां पे रहेगा ऐसा? एक बार जस्ट कंफर्मेशन के लिए 2/3 क्रेडिट रहना चाहिए मेरे हिसाब से. कुछ लिखा नहीं ना? हाँ, ये यहाँ पे भी है 1/3 अमाउंट पेड बाय चेक. नहीं नहीं, ये 1/3 अमाउंट पेड बाय चेक बराबर है, क्रेडिट ही है. बाकी अगर ऐसा कहाँ पे है क्या और एक आधा ट्रांजैक्शन, लेट मी चेक. अगर 1/3 चेक से पेड किया है तो रिमेनिंग क्रेडिट पे रहेगा ना आइडियली. लेट मी चेक कहाँ पे लिखा है हमने इसे. एक आधा ट्रांजैक्शन है पहले. नो, ओके, नो इश्यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं, ध्यान देना. सो 1/3 अमाउंट पेड बाय चेक, 2/3 इज ऑन क्रेडिट. सो 81,000 का 1/3, आई थिंक इट इज 27,000. 81,000 का 2/3 इज 54,000. 27,000 राइट. 27,000 1/3 आएगा. 27 मल्टीप्लाई बाय 3, 27 3s is 81. Try to understand, cash discount is applicable on the cash component, cash transaction, and not on credit. अब मैं कैश डिस्काउंट माइनस करूंगा. लेस कैश डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट. यहां पे नॉट एप्लीकेबल रहेगा. क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे कभी भी कैश डिस्काउंट लगता नहीं. कैश डिस्काउंट पेमेंट के लिए लगता है. सो 54,000 ही हैज नॉट पेड, तो उस पे कैश डिस्काउंट नहीं लगेगा. ही इज रेडी टू पे 27,000, तो इस पे लगेगा कैश डिस्काउंट. राइट, देयरफॉर कैश रिसीव्ड. सो कितनी कैश आ गई? 27,000 minus 2,700, it is 24,300. अब क्या हुआ, ध्यान देना, मैं आपको समझा रहा हूं. 90,000 के गुड्स 81,000 में सेल किए.
your sale is 81,000. Sales is 81,000. Credit, sale is credit. 81,000 का सेल है. आगे नेक्स्ट. अच्छा परचेस है, सेल है, परचेस है, ठीक है, हमने परचेस किए, ठीक है, तो परचेस है तो ये डेबिट हो जाएगा. हमने गुड्स परचेस की 81,000 के, 90,000 भूल जाओ, 81,000 के परचेस इज डेबिट. सो पे कैसे करने वाले हो देखो, हमने बोला 27,000 1/3 तुरंत पे करेंगे, 27,000 तुरंत पे करेंगे, इसलिए तू हमें 10% डिस्काउंट दे. सो 27,000 हम उसको पे करने वाले, राइट, 1/3, उस पे 10% डिस्काउंट. एक्चुअली हम चेक कितने का देने वाले, हम चेक कितने का इश्यू करने वाले हैं, 23,000, सॉरी, चेक इश्यू करने वाले हैं 24,300. दिस इज चेक इश्यू 24,300 आफ्टर डिडक्टिंग 2,700 सीडी. सर 54,000 पे कैश डिस्काउंट नहीं लगेगा क्या? अरे कैश डिस्काउंट इज फॉर द प्रॉम्प्ट पेमेंट. आर यू गोना पे 54,000 राइट नाउ? नो. सो हाउ विल यू गेट कैश डिस्काउंट ऑन 54,000? प्रॉम्प्ट पेमेंट, तुरंत जो पे करोगे उसके लिए कैश डिस्काउंट है. 81 में से 27,000 आप सेटल करने वाले हो तुरंत, तो उस 27,000 पे डिस्काउंट मिलेगा, एडिशनल डिस्काउंट इन द फॉर्म ऑफ कैश डिस्काउंट. 54,000 पे लगेगा नहीं. सो यू गेव चेक, बैंक बैलेंस विल रिड्यूस बाय 24,300. यू गॉट अ डिस्काउंट, आपको डिस्काउंट मिला, गेन, प्रॉफिट, गेन, इनकम, क्रेडिट. एंड दिस इज टू दैट एक्सटेंट आपको 54,000 अभी भी पे करने हैं उस बंदे को, ये लाइबिलिटी क्रेडिट. यहाँ पे एंट्री दिखेगी, परचेस अकाउंट डेबिट 81,000, परचेस अकाउंट डेबिट 81,000 टू बैंक. आपने चेक 27,000 का नहीं दिया है, आपने चेक 27,000 माइनस 10%, मतलब 24,300 का चेक दिया है. टू डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम है आपकी 2,700, टू दैट पर्सन क्रेडिटर 54,000. ये लिख लेना पहले. चलो एवरीवन. सो बच्चे क्या करते हैं पता, 81,000 से 10% माइनस करते हैं. उनको यही समझ में नहीं आता कि कैश डिस्काउंट कैश कंपोनेंट पे मिलता है, ना कि क्रेडिट कंपोनेंट पे. तो लिखो ये ठीक से लिखना, मेक इट फास्ट. एंड इसको वीआईएमपी करके रखना, इस ट्रांजैक्शन को वीआईएमपी, रियली गुड ट्रांजैक्शन. आगे मेक इट फास्ट. ऑलवेज रिमेंबर, कैश डिस्काउंट कैश कंपोनेंट पे लगता है, ना कि क्रेडिट कंपोनेंट पे. ये वर्किंग नोट है समझने के लिए, ये समझने के लिए. बाद में आप इसको अवॉइड कर सकते हो, डायरेक्टली एंट्री लिख सकते हो डायरेक्टली. ये आपको समझने के लिए, ठीक है. मतलब जो जिसको सबसे एंड में समझता है उसको भी समझे, इसलिए वर्किंग नोट है. यू कैन अवॉइड दिस वर्किंग नोट डेफिनेटली. ओके गुड. अब हम एंट्री लिखना स्टार्ट करते हैं. यस. अब इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक्स में करने हमें, कुणाल स्टोर्स. इन द बुक्स ऑफ कुणाल स्टोर्स, जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, लेजर फोलियो. एलएफ इज लेजर फोलियो. डेबिट क्रेडिट, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, ठीक है. एलएफ फोलियो मतलब पेज नंबर, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, ठीक है.
सबसे पहले ईयर लिखा जाएगा 2018 अगस्त, 01, ठीक है। हमने गुड्स परचेस किए 81,000 के, सो परचेस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट 81,000 टू, हमने चेक दिया, चेक कैश दे तो कैश गोज आउट क्रेडिट, चेक देते तो बैंक बैलेंस रिड्यूसेस क्रेडिट टू बैंक 27,000 minus 2,700, 10% डिस्काउंट, दैट इज 20, कितना था वो, लेट मी चेक, हमने ऊपर निकाला था 24,300। जितना कम पे किया है हमने उतना हमारा गेन हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ये कैश डिस्काउंट है 2,700 एंड रिमेनिंग अमाउंट टैली नहीं होगा, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट नहीं होगा, देयर इज अ 54,000 क्रेडिट टू, किससे परचेस किया हमने गुड्स, फ्रॉम राकेश, टू राकेश, राकेश क्रेडिटर हो गया, कितना 54, अब इंटू टैली होगी, बीइंग गुड्स परचेस्ड बीइंग गुड्स परचेस्ड। एक चीज मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन दिखाता हूं, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, एवरीवन 100% अटेंशन। जब जब भी डिस्काउंट रहेगा ना, इफ यू रिसीव द डिस्काउंट, इफ यू रिसीव द डिस्काउंट, कब डिस्काउंट मिलेगा आपको, व्हेन यू पे द कैश, व्हेन यू गिव द चेक, पेमेंट करोगे तब डिस्काउंट मिलता है, जब आप पेमेंट करोगे तो डिस्काउंट मिलेगा। सो व्हेन यू पे कैश विल क्रेडिट, कैश इज टू बी क्रेडिटेड, चेक देते हो तो बैंक अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, कैश एंड बैंक क्रेडिट होगा तब डिस्काउंट मिलेगा, एंड दैट डिस्काउंट रिसीव्ड इज अ गेन, वो क्रेडिट होगा। मतलब अगर कैश क्रेडिट है या बैंक क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट रहेगा, कभी डिस्काउंट डेबिट नहीं होगा। फिर ऑलवेज रिमेंबर, कैश बैंक एंड डिस्काउंट गोज हैंड इन हैंड, कैश एंड डिस्काउंट, बैंक एंड डिस्काउंट गोज हैंड इन हैंड। मतलब if you pay the cash you will get the discount, so cash will be credited, discount will also be credited because that is gain, you have to give the discount। आपको कब डिस्काउंट देना पड़ेगा, लॉस कब होगा, when you receive the money from party, आप उसको डिस्काउंट दोगे। so when you receive the cash, cash डेबिट होगा, when you receive the check, बैंक डेबिट होगा, एंड तब आप उसको डिस्काउंट दोगे, भाई तू जल्दी पे करा थोड़ा डिस्काउंट ले ले, लॉस होगा डेबिट। मतलब अगर कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, अगर बैंक अकाउंट डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। ऐसे कभी नहीं होगा कि कैश डेबिट हो रहा है और डिस्काउंट क्रेडिट हो रहा है, कभी नहीं होगा, या बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है एंड डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर पैसे आएंगे तो डिस्काउंट देना पड़ेगा, when you receive the money you will give the discount, so cash comes in, cash increases debit, and you have to give discount, loss debit, so cash debit, discount also debit, bank debit, discount also debit, that discount is discount allowed given when you make the payment, cash credit or bank credit, at that point of time if you make the early payment, prompt payment, you get the discount, इट इज योर गेन, वो क्रेडिट होगा। सो कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, बैंक क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, कभी उल्टा नहीं होगा। मतलब कैश रिसीव्ड है डेबिट है और डिस्काउंट क्रेडिट है, दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। ठीक है, आगे नेक्स्ट, दिस इज गुड ट्रांजैक्शन, ओपन करंट अकाउंट इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय डिपॉजिटिंग 60,000। हम स्टेट बैंक ऑफ एसबीआई में गए, 60,000 डिपॉजिट करके करंट अकाउंट ओपन किया। इंडिविजुअल्स का अकाउंट सेविंग्स अकाउंट होता है, बिजनेस का अकाउंट करंट अकाउंट होता है। सो हमने करंट अकाउंट ओपन किया, मतलब हम बैंक में गए और 60,000 डाले, सो बैंक में 60,000 डाले, बैंक अकाउंट आ गया। व्हाट इज द डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन, 5th। फिर से ईयर एंड मंथ नहीं लिखना है, बैंक में पैसे डाले, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस इंक्रीज, कैश बैलेंस डिक्रीज टू कैश,
दिस एंट्री इज अ कॉन्ट्रा एंट्री, इस एंट्री को क्या बोला जाएगा? कॉन्ट्रा एंट्री। कैश बैंक डेबिट है, कैश क्रेडिट है, उल्टा है। बीइंग कैश डिपॉजिटेड, बीइंग ओपन करंट अकाउंट। नेक्स्ट आगे, कैश परचेस 85,000, किसी सप्लायर के पास गए, बोला हमें गुड्स परचेस करने हैं, 85,000 के गुड्स परचेस किए, तुरंत कैश दे दी। गुड्स परचेस्ड ऑन कैश बेसिस आर कॉल्ड एज कैश परचेसेस। सो परचेसेस ऑलवेज डेबिट, एक्सपेंस होता है, बराबर ना? एट्थ को, एट्थ परचेसेस ऑलवेज डेबिट, अकाउंट डेबिट। टू कैश अकाउंट क्रेडिट। टू कैश अकाउंट क्रेडिट। कितने के परचेस के? 85। कैश गोज आउट, क्रेडिट, बीइंग कैश परचेसेस। नेक्स्ट, एट्थ हो गया, यस, एट्थ की एंट्री हो गई। टेंथ को क्या हुआ? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू तुषार ₹20,000 एट 10% टीडी। तो आपको पहले क्लिक होना चाहिए कि टीडी रिकॉर्ड ही नहीं करना है, तो हमारे लिए 20,000 है ही नहीं, हमारे लिए 20,000 माइनस 10% 2,000 रहेगा, लास्ट डिसाइड कर दे जो। सो हमारे लिए सेल कितने का? 18,000 का ही है। हमारे लिए सेल कितने का? 18,000। तो हमने तुषार को 18,000 पे गुड सेल किए ऑन क्रेडिट। तुषार हमारा डेटर हो गया, तुषार से पैसे लेने हैं, वो डेटर हो गया, तो तुषार को डेबिट करो। एंड सेल्स इज ऑलवेज क्रेडिट बिकॉज इट इज इनकम। सेल क्रेडिट होगा, तुषार डेबिट होगा ऑन 10th। तुषार डेटर हो गया, डेबिट मारो उसको, छोड़ो मत उसको। टू सेल्स 18,000 being right goods sold right 10th हुआ। आगे सैलरी पेड, सैलरी टू कैश, तारीख क्या है? 12th को 4,000 की सैलरी पेड की, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, बीइंग सैलरी पेड 4,000 बीइंग सैलरी पेड। ये सिंपल ट्रांजैक्शन है, ये कभी गलत नहीं होनी चाहिए। 12th हो गया। आगे 12th के बाद क्या? देखो, तुषार रिटर्न गुड्स 250, तुषार ने 250 के गुड्स रिटर्न किए। देखो, हमने तुषार को जब सेल किया था तब एंट्री क्या आई थी? बोलो, तुषार टू सेल्स। ध्यान देना एवरीवन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमने तुषार को गुड सेल किए थे, तुषार डेटर बना था, 250 18,000 के गुड सेल किए थे, तब एंट्री क्या बनी थी? तुषार टू सेल्स। जब तुषार रिटर्न करेगा तो मतलब जब उसको गुड सेल किए तब तुषार डेटर बना और सेल हो गया, सेल्स को क्रेडिट किया। जब वो रिटर्न करेगा तो इस एंट्री को रिवर्स करना है, तुषार टू सेल्स एंट्री को रिवर्स करना है, सेल्स रिटर्न की एंट्री डालनी है। इसको बोला जाता है सेल्स रिटर्न। जो सेल किया था वो रिटर्न आ गया, इसको रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। रिटर्न इनवर्ड, इनवर्ड मतलब अंदर आ रहा है, रिटर्न किया हुआ अंदर आ रहा है। क्यों अंदर आ रहा है? बिकॉज हमने सेल किया था, अब वो अंदर आ रहा है। तो सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड। टॉप ऑफ द पेज सेल्स रिटर्न डैश करके लिखना, रिटर्न इनवर्ड, इनवर्ड। Sales return is also called as account is also called as return inward account। इनवर्ड मतलब
अंदर आ रहा है, जो हमने पहले सेल किया था, जो बाहर गया था, वो अंदर आ रहा है, रिटर्न हुआ इसलिए इनवर्ड अकाउंट. एंड इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज डेबिट. व्हाई इट इज ऑलवेज डेबिट? बिकॉज सेल का अपोजिट है. जैसे कैपिटल क्रेडिट, इसके ड्रॉइंग्स जिसका अपोजिट है वो डेबिट होता है हमेशा. सेल्स रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट, सेल्स रिटर्न हमेशा क्रेडिट रहता है, इनकम है तो सेल्स रिटर्न उसका अपोजिट डेबिट रहेगा. अकाउंट्स में जैसे हम बोलते हैं प्लस, मैथ्स में बोलते हैं प्लस का अपोजिट माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट डिवाइडेड बाय होता है, या माइनस का अपोजिट प्लस एंड डिवाइडेड बाय का अपोजिट डिवीजन का अपोजिट मल्टीप्लिकेशन. अकाउंट्स में डेबिट का अपोजिट क्रेडिट, क्रेडिट का अपोजिट डेबिट. ठीक है. दूसरा होता है परचेस रिटर्न्स. जो गुड्स हमने परचेस किए थे हम रिटर्न कर रहे हैं, इसका दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड. रिटर्न आउटवर्ड. इसका दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट. आउटवर्ड मतलब बाहर जा रहा है, जो हमने पहले परचेस किया था वो बाहर जा रहा है. आउटवर्ड है, बाहर जा रहा है. क्यों? बिकॉज रिटर्न है, मतलब परचेस किया हुआ बाहर जा रहा है. परचेस हमेशा डेबिट होता है, एक्सपेंस है, तो रिटर्न आउटवर्ड उसका अपोजिट रहेगा, परचेस उसका अपोजिट रहेगा, हमेशा क्या रहेगा? क्रेडिट. ठीक है. नेक्स्ट, कैपिटल का अपोजिट होता है ड्रॉइंग्स. देयरफॉर ड्रॉइंग्स ऑलवेज डेबिट. ये कोई मतलब अनरिटन रूल्स है. यस, आपको ओवर ए पीरियड ऑफ प्रैक्टिस, ऑब्जर्वेशन अच्छा है तो आपको समझ में आएगा ड्रॉइंग्स. वही मैं चीजें बोलता हूँ जानबूझ के, रिपीटेटिवली बोलता हूँ, बिकॉज ये आपकी फर्स्ट स्टैंडर्ड है, ये आपको समझ में आना चाहिए. ठीक है. आगे. सो तुषार को हमने 18,000 के गुड सेल किए थे, तब तुषार को हमने डेबिट किया था, वो हमारा डेटर बना था. देखो एंट्री 10 के, तुषार टू सेल्स. जब वो रिटर्न करेगा तो सेल्स टू दैट एक्सटेंट कम होगा, सेल्स कम होगा ना. सेल किया था, बाद में उसने रिटर्न किया, बोलता मुझे नहीं चाहिए, तो हमें सेल्स कम करना है, सेल्स कम करना है, सेल्स क्रेडिट है, उसको कम करना है तो डेबिट करना होगा. बट वी डोंट डेबिट सेल्स अकाउंट, एक अलग अकाउंट यूज करते हैं जिसका नाम होता है सेल्स रिटर्न. तो एंट्री आएगी कौन सी तारीख पे उसने रिटर्न किया? उसने रिटर्न किया 16 को. सेल्स रिटर्न अकाउंट कितने का, कितने का रिटर्न किया उसने? 250. टू टू तुषार. सर तुषार को क्रेडिट क्यों कर रहे हो? बिकॉज टू दैट एक्सटेंट वो हमारा डेटर नहीं रहेगा. देखो यहाँ पे हमने तुषार को बोला था भाई तुझे, तेरे से 18,000 रुपए आने, तुझे डेटर किया हमने 18,000, बट अगर वो उसमें से 250 रिटर्न करेगा तो ही विल नो लॉन्गर पे 250. अब हमें उससे 18,000 माइनस 250 लेने. ट्राई टू अंडरस्टैंड. वो अब हमारा 18,000 का डेटर नहीं दिखेगा, वो हमारा 17,750 का डेटर दिखेगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. तुषार को डेबिट 18,000 डेबिट है, डेटर दिख रहा है 18,000 का, बट एक्चुअली वो 18,000 देने ही वाला नहीं. अब वो बोलेगा मैंने 250 तो रिटर्न किए, तो इसलिए तुषार के अकाउंट में नेट बैलेंस दिखेगा 17,750 डेबिट दिखेगा. डेबिट माइनस क्रेडिट करना होता है हमेशा. डेबिट इज मोर देन क्रेडिट, वो हमारा 17,750 का डेटर है, 17,750 का डेटर दिखेगा. तो तुषार को कैंसिल कर दो टू दैट एक्सटेंट, बीइंग गुड्स रिटर्न. गुड्स रिटर्न बाय तुषार. ठीक है, लिखना है तो और लिख सकते हो. अच्छा, ये नहीं समझा इसे कितने लोग हैं अभी का डिस्कशन? किसको नहीं समझा प्लीज रेज द हैंड. कोई प्रॉब्लम नहीं. नहीं समझा ऐसा कोई है क्या? सेल्स रिटर्न की एंट्री. अच्छा, अब मुझे बोलो एक चीज, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं. हमने तुषार को क्या किया सेल्स रिटर्न के टाइम? तुषार को डेबिट किया क्रेडिट किया? टेल मी. सेल्स रिटर्न करते टाइम तुषार को हमने क्या किया, डेबिट या क्रेडिट? टाइप द आंसर. एनीवन प्लीज टाइप टाइप, क्योंकि मुझे एक और कंसेप्ट उसके साथ मैं बोल सकता हूं फिर. गुड गुड गुड. सर हमने क्रेडिट किया. अरे तुषार को क्रेडिट किया ना, बराबर ना?
इसलिए क्या होगा, ध्यान देना, एक मिनट, अब बहुत अच्छी कंसेप्ट है एवरीवन। मैं डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट की कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं। कौन सी डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ध्यान देना। देयर इज एग्जाम्पल प्रेम एंड देयर इज अमर। आई लाइक दिस। मेरे बहुत सारे एग्जाम्पल में दो नाम रहते हैं, अमर एंड प्रेम। अमर ने गुड्स सेल किए, अमर या प्रेम सोल्ड गुड्स टू अमर ऑन क्रेडिट। तो प्रेम डेटर, डेटर कौन है, क्रेडिटर कौन है, बोलो। प्रेम डेटर या क्रेडिटर है, प्रेम कौन है? टाइप द आंसर। ही इज अ सेलर, ही इज अ बायर एंड दिस इज ऑन क्रेडिट। दिस इज ऑन क्रेडिट। कैश रहेगा तो कोई डेटर क्रेडिटर नहीं रहेगा। मुझे बोलो प्रेम इज डेटर और क्रेडिटर? प्रेम, प्रेम, अजिंक्य आई वांट प्रेम, प्रेम इज क्रेडिटर, गुड, बराबर। Because Prem has to receive the money, seller becomes creditor, and Amar, buyer, becomes debtor. This is VIMP concept. And recently, 2 days before, we conducted CA Foundation exam का पेपर, एक टेस्ट प्रैक्टिस। तो उसमें ये कंसेप्ट पे क्वेश्चन था और मैं आपको दिखाऊंगा भी फॉर 4 मार्क्स या 5 मार्क्स। ध्यान देना, ध्यान देना। सो प्रेम के बुक्स में एंट्री आई थी, व्हेन ही सोल्ड गुड्स, प्रेम के बुक्स में एंट्री आ गई, अमर अकाउंट डेबिट, अमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। प्रेम के बुक्स में अमर का अकाउंट रहेगा, अमर के बुक्स में प्रेम का अकाउंट रहेगा, ठीक है। अमर के बुक्स में अमर का नहीं रहता, प्रेम के बुक्स में प्रेम का नहीं रहता, उनका जो रहता है वो कैपिटल अकाउंट रहता है, ठीक है। अमर ने गुड्स परचेस किए तो अमर के बुक्स में एंट्री है परचेसेस अकाउंट डेबिट टू अमर, टू अमर, सॉरी, टू प्रेम। ठीक है, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं एवरीवन, एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। प्रेम सोल्ड गुड्स टू अमर, तो प्रेम के बुक्स में अमर डेटर है, प्रेम के बुक्स में, बिकॉज प्रेम ने सेल किया है, अमर डेटर है, डेबिट हुआ है, एंड उसके लिए सेल से इनकम में क्रेडिट किया। अमर परचेज द गुड्स, अमर के बुक्स में प्रेम क्रेडिटर है, अमर के लिए प्रेम क्रेडिटर है, एंड उसने परचेज के एक्सपेंस से डेबिट है। ये जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें एक डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व होता है जिसको बोलते हैं इनवॉइस, बिल, बिल, बिल। परचेज सेल में क्या बनता है, बिल। सो यहां पे आ गया इनवॉइस। प्रेम सेंड्स गुड्स प्लस इनवॉइस, बराबर। प्रेम जब गुड सेल करेगा, प्रेम जब अमर को गुड सेल करेगा, माय वॉइस इज ब्रेकिंग, नो इट शुडंट सेजल, ठीक है। इट्स एवरीथिंग इज क्लियर यार, लेट मी चेक, इज माय वॉइस क्रैकिंग, प्लीज कंफर्म। नो इट इज, ओ ओके, आई विल अगेन ट्राई टू कनेक्ट इट। हाँ हाँ, अब क्लियर रहेगा, ध्यान देना। प्रेम ने अमर को गुड सेल किए, मैं प्रेम हूं आप अमर हो, मैं प्रेम हूं आप अमर हो, मैंने आपको गुड सेल किए, तो मेरे बुक्स में सेल की एंट्री आएगी, आपके बुक्स में परचेज की एंट्री। मैं आपको गुड्स अलॉन्ग विथ इनवॉइस दूंगा, बराबर। बाद में आपको गुड्स अच्छे नहीं लगे, अमर रिजेक्टेड सम और ऑल द गुड्स, उसकी मर्जी है, उसको बोलता है यार गुड्स अच्छे नहीं, मुझे रिटर्न करने। ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में पहले डिसाइड हुआ होगा कि अगर गुड्स पसंद है तो रिटर्न कर। अमर रिटर्न द गुड्स, अमर रिटर्न द गुड्स। सो कोई मुझे बोलेगा प्रेम के लिए इज इट परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न? प्रेम के लिए, प्रेम के लिए इज इट परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न? व्हाट यू फील, व्हाट यू थिंक? प्रेम के लिए
आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम यू। प्रेम के लिए गुड, ओके, इज करेक्ट, परफेक्ट परफेक्ट। प्रेम ने सेल किया था अमर को और अमर ने रिटर्न किया, जो सेल हुआ था वो रिटर्न आया, मतलब इट इज ए सेल्स रिटर्न, परफेक्ट। ठीक है, मतलब ये वाली एंट्री रिवर्स हो जाएगी। ओ, ऐसे लिखना ही नहीं चाहिए, वो अपने आप आ जाता है। हाँ, ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी। सो देखते हैं क्या एंट्री आएगी। एवरीवन ध्यान देना, क्या एंट्री आएगी। प्रेम के बुक्स में जब रिटर्न होगा तब एंट्री आएगी, तब एंट्री आएगी सेल्स को कैंसिल करना है, सेल्स को डेबिट करना है, सेल्स क्रेडिट हो गया होता है उसको कैंसिल करना है, बट हम सेल्स अकाउंट यूज करते, टेम्पररी अकाउंट ओपन करते, इसका नाम होता है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अमर। ठीक है, एंड अमर के लिए क्या रहेगा बोलो, इज इट परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न। अमर के लिए, जिसने परचेस किए थे उसने रिटर्न किया। अमर के लिए, अमर अमर, यस गुड, उसके लिए परचेस रिटर्न। तो वो क्या एंट्री डालेगा, इसकी एंट्री रिवर्स करेगा, वो इसकी एंट्री रिवर्स करेगा। सो अमर के बुक्स में एंट्री आ गई, अमर के बुक्स में एंट्री आ गई, परचेस कैंसिल हो गए, परचेस डेबिट होता है, कैंसिल होगा तो क्रिएट करना चाहिए, बट एक टेम्पररी अकाउंट ओपन किया जाएगा, परचेस रिटर्न। एंड प्रेम क्रेडिटर है, अब उतना क्रेडिटर नहीं रहेगा तो डेबिट करो, प्रेम अकाउंट डेबिट, प्रेम अकाउंट डेबिट टू, प्रेम अकाउंट डेबिट टू, राइट, परचेस रिटर्न। अब क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना, ये समझ में आया होगा सबको। अब होगा क्या, जब प्रेम ने अमर को गुड सेल किए थे, ध्यान देना, अब बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, नेक्स्ट 5 मिनट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। जब प्रेम ने अमर को गुड सेल किए थे तब उसने गुड्स प्लस इनवॉइस भेज दी, जो डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व था दैट इज इनवॉइस। फिर अमर को गुड्स पसंद नहीं आए, उसने वो गुड्स रिटर्न किए, तो वो गुड्स रिटर्न करेगा प्लस गुड्स रिटर्न करेगा, गुड्स भेज देगा फिर से अमर को, जितने के उसको रिटर्न करने पूरा कर सकता है, थोड़े कर सकता है, उसकी मर्जी। एंड उसके साथ एक डॉक्यूमेंट भेजेगा, एक डॉक्यूमेंट भेजेगा, ध्यान देना। प्रेम, ये जो अमर है, अमर प्रेम को गुड्स रिटर्न करेगा और लिखेगा, ध्यान देना, मैं डॉक्यूमेंट की यहां पे कॉपी निकाल रहा हूं, फ्रॉम, कौन लिख रहा है, अमर, टू प्रेम, कौन रिटर्न कर रहा है, अमर कर रहा है प्रेम को, क्या लिखेगा, ध्यान देना, आई, मतलब अमर लिख रहा है, अमर लिख रहा है आई हैव डेबिटेड योर अकाउंट इन माई बुक्स फॉर रुपीज, जो भी अमाउंट रहेगी, ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स रिटर्न, ऑन अकाउंट ऑफ, अच्छा थोड़ा, ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स रिटर्न बिकॉज ऑफ, ध्यान देना, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्या हुआ, ध्यान देना, अमर को गुड्स पसंद नहीं आए, कुछ भी रीजन हो सकता है, गुड्स में भी स्पॉइल्ड, जब गुड्स आए, जब प्रेम से अमर को गुड्स आए, अरे खोलता है तो अरे गुड खराब हो चुके, डिस्टर्ड हो चुके, रिटर्न कर दिए, या एक्सेस गुड्स आ गए, उसने 10 क्वांटिटी मांगे थे, इसने 15 भेज दिए, अमर ने 10 की मांगे थे लेकिन प्रेम ने 15 भेज दी, तो 5 रिटर्न कर देगा, बिल तो 15 का आया होगा, मुझे नहीं चाहिए एक्स्ट्रा 5, क्यों लेके रखूं,
5 रिटर्न कर दिए। रीजन क्या हो सकता है? या अमर ने मांगा था, एग्जांपल अमर ने मांगा था कुछ, राइट, XYZ साइज के गुड्स और आगे PQR साइज के गुड्स। होता है ना, बहुत बार होता है। एग्जांपल आपको लाइक मांगनी थी एप्पल की पेंसिल, आ गई सैमसंग की पेंसिल, तो आप वो पेंसिल का क्या करोगे? रिटर्न करोगे ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब रीजन कुछ भी हो सकता है, दुनिया का कोई भी रीजन रिटर्न करने का हो सकता है। एक रीजन हो सकता है कि गुड्स डिस्टर्ड हो गए, जब आ रहे थे ट्रांजिट में गुड्स डिस्टर्ड हो गए, यार मैं मुझे डिस्टर्ड गुड नहीं चाहिए, अमर बोल रहा है मैं क्यों डिस्टर्ड गुड ले लूं, रिटर्न कर दिया। या एक्सेस क्वांटिटी आ गई, मैंने 10 मांगी थी, तूने 15 भेज दी, तो मैं 5 रिटर्न करूंगा भाई, मुझे नहीं चाहिए। या मैंने जो गुड्स मांगे थे, जिस क्वालिटी के गुड्स मांगे थे, जिस स्पेसिफिकेशन के गुड्स मांगे थे, नहीं आए, मैं रिटर्न करूंगा। रीजन कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे अमर ने प्रेम को एक, राइट, चिट्ठी लिखी है। अमर ने प्रेम को एक लेटर लिखा है जो रिटर्न कर रहा है। डेटर ने क्रेडिटर को, ऑब्वियसली डेटर को गुड्स सेलर नहीं बोलेगा तू रिटर्न कर, डेटर खुद होके पहली स्टेप लेगा, डेटर बोलेगा मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, जिसने परचेस किया वो बोलेगा। अमर ने प्रेम को लेटर लिखा है, आई हैव डेबिटेड, किया क्या डेबिट? गुड्स रिटर्न करते टाइम ध्यान देना, डेटर गुड्स रिटर्न करेगा, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। डेटर विल रिटर्न द गुड्स, डेटर के बुक्स में क्रेडिटर है। जब गुड्स परचेस किए थे, जब गुड्स परचेस किए थे, अमर प्रेम को बोल रहा है तू मेरा क्रेडिटर है। अमर प्रेम को बोल रहा है तू मेरा क्रेडिटर है, मैंने तुझे क्रेडिट किया है, मैंने तुझे क्रेडिट किया है, बट जब मैं रिटर्न करूंगा तो तू मेरा क्रेडिटर नहीं रहेगा, मैं तुझे डेबिट करूंगा। तो अमर वही प्रेम को बोल रहा है, आई हैव डेबिटेड योर अकाउंट इन माई बुक्स फॉर सपोज ₹5,000 ऑन अकाउंट ऑफ, क्यों कर रहा हूं डेबिट तुझे? गुड्स रिटर्न बिकॉज ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉयड इन गुड्स डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट, गुड्स नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन, एक्सेस क्वांटिटी रिसीव्ड, एंड ये साइन करेगा, ध्यान देना, प्रेम। प्रेम विल साइन इट एंड लिखेगा प्लीज एक्नॉलेज। और बोलेगा प्लीज एक्नॉलेज, आप, मैं गुड्स रिटर्न कर रहा हूं बिकॉज रीजन मैंने बोला है, इतने के गुड्स रिटर्न कर रहा हूं एंड मैंने तुझे डेबिट मारा है जब मैंने तेरे से परचेस किए, ध्यान देना, ठीक है। अरे प्रेम, अरे एग्जाम्पल, तूने किसी को लव लेटर लिखा, किसने पूछा, एक मिनट क्वेश्चन मुझे उसको पूछने दो, हाँ, वो भी तूने किसी को लव लेटर लिखा है, उस पर तू तेरा नाम नहीं लिखेगी क्या? लिखेगी ना, तू साइन करेगी ना, लॉजिकल है ना। तूने किसी को लव लेटर लिखा, तूने वैसे भेज दिया और किसी और ने साइन कर दिया, तो उसको लगेगा किसी, उसने लिखा है, उस लेटर का क्या फायदा? जो लिखेगा वो साइन करेगा डॉक्यूमेंट। तू एप्लीकेशन करती तो तू ही साइन करती ना, ठीक है। सो नेक्स्ट ध्यान देना, सिमिलरली जब अमर ने प्रेम को लेटर लिखा, ओ सॉरी 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 मैडम, सॉरी, बराबर है तेरा, वाई प्रेम अमर शुड साइन, ठीक है ठीक है, हाँ परफेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अमर शुड साइन, अमर ने लिखा है ना, तो अमर शुड साइन, सॉरी सॉरी मेरी गलती है, ठीक है, वो कंफ्यूज हो गया मैं उन दोनों में, ध्यान देना। बट अमर शुड साइन, जिसने लिखा है वो साइन करेगा, परफेक्ट है। अमर ने लिखा है प्लीज एक्नॉलेज, तो अमर क्या करेगा पता है? अब एक गुड्स भेज दिए उसने, डिस्पैच किए प्रेम को, अलॉन्ग विथ ए नोट, एक चिट्ठी लिख दी, वो गुड्स पैक करेगा, रिटर्न करेगा, उसके साथ एक चिट्ठी लिखेगा, एक नोट लिखेगा, उस नोट को बोला जाता है डेबिट नोट। डेबिट नोट कब आती है? when buyer returns goods to seller, when debtor returns goods to his creditor, buyer returns goods to creditor, buyer debits creditor in his books, buyer will debit seller in his book, वो डेबिट करता है। देखो, अमर ने प्रेम को डेबिट किया है when he return goods, इसलिए डेबिट नोट। प्रेम को बोल रहा है देख मैंने तुझे डेबिट किया मेरे इधर, अमर प्रेम को ये नोट देके समझा रहा है, अरे मैंने तुझे डेबिट किया, मैं उतना पैसा नहीं दूंगा तुझे, ये ले ले तेरे गुड्स, इसलिए डेबिट नोट। एंड क्या लिखा है? प्लीज एक्नॉलेज। अब क्या होगा, 2-3 दिन के बाद
प्रेम के पास वो गुड्स आएंगे, वो बोलेंगे अरे कौन से गुड्स है, बट उस पर एक नोट लिखिए अमर ने प्रेम को, प्रेम पढ़ेगा, अमर से आइए, आई हैव डेबिटेड, ओके ओके ओके, ये सब पढ़ा। तो प्रेम को इससे क्या समझ में आएगा, प्रेम को समझ में आएगा, अरे ये जो मैंने उसको गुड्स सेल किए थे ना, उसने रिटर्न किए, एंड उसने रिटर्न किए इसलिए उसने मुझे डेबिट किया। अब प्रेम के लिए क्या आ गया, सेल्स रिटर्न। प्रेम क्या एंट्री डालेगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अमर, वो क्या करेगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अमर। तो प्लीज एक्नॉलेज लिखा है ना, तो प्रेम, राइट, प्रेम अमर को अब एक लेटर लिखेगा, प्रेम भी एक लेटर लिखेगा। क्या लेटर रहेगा, ध्यान देना, फ्रॉम प्रेम टू अमर, I acknowledge, I acknowledge, right, return of goods, return of goods, and so, and I have credited your account in my books, in my books, signed by Prem. ठीक है, देखो प्रेम ने क्या एंट्री पास की, प्रेम के लिए अमर कौन था, जब सेल हुआ था प्रेम अमर को बोल रहा तू मेरा डेटर है, तू मेरा डेटर है, प्रेम ने गुड्स रिटर्न किए। तो अमर, जब प्रेम अमर को बोल रहा है तू मेरा डेटर है, प्रेम अमर को बोल रहा है तू मेरा डेटर है, अमर ने गुड्स रिटर्न किए, तो प्रेम ने एंट्री डाली सेल्स रिटर्न टू अमर, उसने अमर को क्रेडिट किया। अमर ने प्रेम को डेबिट किया है, अमर ने प्रेम को डेबिट किया, इसलिए अमर जो नोट इश्यू करेगा उसको डेबिट नोट बोलेंगे। प्रेम ने अमर को क्रेडिट किया है, इसलिए जो एक्नॉलेजमेंट भेजी है उसको बोला जाएगा क्रेडिट नोट। सो जब अमर प्रेम को गुड्स भेजेगा तब गुड्स अलोंग विथ डेबिट नोट भेजेगा, एंड बाद में ये एक्नॉलेज करने के लिए प्रेम विल सेंड क्रेडिट नोट। तो सबसे पहले आ गए ये, पहले गुड्स सेल हो गए, परचेस सेल हो गए, इनवॉइस आ गए, फिर बायर ने गुड्स रिटर्न किए, इसलिए पहले डेबिट नोट आती है, एंड फिर उसको एक्नॉलेज करने के लिए सेलर विल सेंड क्रेडिट नोट। दिस इज सीक्वेंस। अच्छा, किसी को नहीं समझा बोलो, नहीं समझा बोलो। अब मैं थोड़ा टेक्निकली उसको डिफरेंस समझाऊंगा। सो ध्यान देना, कौन क्या बेचता है, कौन क्या बेचता है ये समझने का ट्राई करो। लेट मी अगेन एक्सप्लेन, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। बायर के पॉइंट ऑफ देखो, बायर, बायर हम बायर है, अब मैं बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेलर मेरा क्रेडिटर, मैं क्या सोचता हूं, देखो मैं बायर हूं, वो मेरा क्रेडिटर है, मैंने उससे गुड्स परचेस किए थे, मैंने उससे गुड्स परचेस किए तो वो मेरा क्रेडिटर है। अब मैं उसको गुड्स रिटर्न कर रहा हूं, मैं उसको गुड्स रिटर्न कर रहा हूं, वो मेरा क्रेडिटर है, मैं जब उसको गुड्स रिटर्न करूंगा वो मेरा क्रेडिटर नहीं रहेगा, वो मेरा क्रेडिटर नहीं रहेगा, मतलब मुझे उसको डेबिट करना है, मुझे उसको डेबिट करना है, इसलिए मैं जो उसको नोट भेजूंगा वो डेबिट नोट रहेगी, मैं जो नोट भेजूंगा वो डेबिट नोट रहेगी, मेरे लिए वो डेबिट नोट रहेगी। समझा? सो सेलर को रिवर्स करना है, जब, राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट, मैं बायर हूं, वो मेरा क्रेडिटर है, मैं उसको रिटर्न कर रहा हूं, परचेस रिटर्न कर रहा हूं, परचेस रिटर्न करूंगा तो क्रेडिटर क्रेडिटर नहीं रहेगा, उसको डेबिट करना होगा, क्रेडिटर को डेबिट करूंगा, इसलिए जो नोट लिखूंगा उसमें मैं लिखूंगा आई हैव डेबिटेड योर अकाउंट, इसलिए वो नोट रहेगी डेबिट नोट। सो सेलर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, सेलर को जो हम नोट भेजेंगे, सेलर को जो नोट भेजेंगे वो डेबिट नोट रहेगी, अमर उसके सेलर को प्रेम को नोट भेज रहा है वो डेबिट नोट है। अब सोचो मैं सेलर हूं, मैं सेलर हूं, अब देखो मैं कैसे सोचता हूं, वो मेरा बायर है, वो मेरा डेटर है, वो मेरा डेटर है, तू मेरा डेटर है, बट उसने गुड्स रिटर्न किए, उसने गुड्स रिटर्न किए, ध्यान देना, ठीक है, बायर हूं, तू मेरा
मैं बायर हूं, नहीं अब मैं सेलर के पॉइंट ऑफ देख रहा हूं, मैं सेलर हूं तो बायर है, ठीक है, मैं सेलर हूं तो बायर है, उसने गुड्स रिटर्न किए, ठीक है, उसने गुड्स रिटर्न किए, मेरे पास गुड्स आ गए, वो डेटर अब डेटर नहीं रहेगा, वो डेटर था अब डेटर नहीं रहेगा, मतलब मुझे उसको क्रेडिट करना होगा, तो मैं उसको क्रेडिट नोट भेजूंगा। इसलिए लिख लेना बायर एंड सेलर, सेलर एंड बायर जब रिटर्न्स होते हैं ऑन रिटर्न ऑफ गुड्स, रिटर्न ऑफ गुड्स, seller sends and buyer sends, seller will send which note, seller will send credit note to buyer, buyer will send debit note to seller। और नोट का नाम डेबिट क्रेडिट नोट क्यों, बिकॉज एंट्री करते टाइम वैसे होता है, बायर विल डेबिट सेलर, बायर के लिए सेलर क्रेडिटर है, बायर के लिए डेटर के लिए सेलर क्रेडिटर है, बट जब रिटर्न करेगा तो उसको डेबिट करेगा, उल्टा करेगा, क्रेडिटर को डेबिट करोगे इसलिए डेबिट नोट। सेलर के लिए बायर डेटर है, जब रिटर्न होगा तो डेटर को क्रेडिट करना होगा इसलिए क्रेडिट नोट, लिख लेना। आई विल शेयर द नोट्स, अगर आपका कुछ मिस हुआ है लिख के तो टेंशन मत लेना, कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको दिखाता हूं, राइट, अभी परसों एक टेस्ट हुई उसका आंसर दिखाता मैं, दिस इज द आंसर्स, ठीक है, एक सेकंड, मतलब देखो आप जो सीख रहे हो ना वो आगे जाके लगने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ध्यान देना। आप तो कितने आप जितने आपकी मर्जी ना कितने के गुड्स रिटर्न करने, इस पूरे गुड्स रिटर्न कर सकते हो, पार्ट कर सकते हो, प्रोसेस वही है, प्रोसेस वही है। आई कैन शो यू द डिफरेंस, ये आंसर शीट है, देखो डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, ठीक है, ध्यान देना आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही है ना स्क्रीन, देखो हु प्रिपेयर्स, डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड बाय होम, डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड बाय होम, देखो हमारे इसमें आ जाओ एक सेकंड, डेबिट नोट कौन बनाता है, डेबिट नोट कौन बनाता है, बायर, डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड बाय होम, बायर और डेटर, ऑन होम क्रेडिटर, एंड क्रेडिट नोट कौन बनाता है, क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर्ड बाय सेलर, ऑन होम डेटर। देखो डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड बाय परचेसर बायर, ध्यान देना, क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर्ड बाय सेलर, क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर्ड बाय सेलर, फर्स्ट डिफरेंस समझ में आ गया, यस। कंटेंट क्या होता है, डेबिट नोट में क्या होगा, बायर क्या लिखेगा, डेट ऑफ रिटर्न, किस तारीख पे उसने गुड्स रिटर्न किए, परचेस किए हुए वाले गुड्स कब रिटर्न किए, नेम ऑफ द सप्लायर टू हुम ही रिटर्न, सेलर का नाम रहेगा, बराबर ना, जिसको रिटर्न करा है उसका नाम रहेगा, डिटेल्स ऑफ गुड्स रिटर्न, कौन से गुड्स उसने रिटर्न किए, क्वांटिटी कितनी, उसकी वैल्यू कितनी वगैरह वो लिखेगा, रीजन फॉर रिटर्निंग द गुड्स, उसको रीजन लिखना होगा क्यों वो रिटर्न कर रहा है, ठीक है, फिर सेलर एक्नॉलेज करेगा, राइट, डेट ऑफ रिटर्न, कौन से तारीख के गुड्स रिटर्न थे, नेम ऑफ द कस्टमर, राइट, सामने वाले पार्टी का नाम रहेगा, डिटेल्स ऑफ द गुड्स रिटर्न एंड रीजन फॉर रिटर्निंग द गुड्स, दोनों का कंटेंट ऑलमोस्ट सेम रहेगा, कुछ अलग नहीं रहेगा, ठीक है, कॉपी पेस्ट का काम रहेगा। सोर्स डॉक्यूमेंट, इट इज इट इज यूज एज ए सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग, अच्छा ये परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक मैंने अभी तक समझा नहीं, तो ये अभी आपको नहीं समझेगा। व्हाई प्रीपेड, इट इज प्रीपेड टू डेबिट सप्लायर्स अकाउंट, हम सप्लायर को डेबिट करते हैं, वो डेबिट करने के लिए जब भी हम एंट्री लिखते हैं ना अकाउंट्स में, तब हमारे पास प्रूफ होना चाहिए, कोई भी एंट्री लिखते हैं उसका प्रूफ होना चाहिए। सो जब मैं बायर हूं और मैं रिटर्न कर रहा हूं, तब मैं परचेस रिटर्न की एंट्री डालूंगा, तो परचेस रिटर्न की एंट्री डालते टाइम मेरे पास प्रूफ होना चाहिए, तो ये प्रूफ के लिए ये डेबिट नोट यूज की जाएगी, एविडेंस, ठीक है। एंड सेलर, सेलर सेल्स रिटर्न की एंट्री डालेगा, वो एंट्री डालते टाइम उसके पास कुछ तो प्रूफ होना चाहिए, तो वो क्रेडिट नोट बनाएगा, इट इज प्रिपेयर्ड टू गिव द क्रेडिट टू द कस्टमर, एंड दिस वाज आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स,
दिस वाज आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स. देखो मैं दिखा भी सकता हूं आप लोगों को. एक सेकंड, आईपैड पे आता हूं. एक सेकंड. दिस वाज द क्वेश्चन पेपर. तो देख भी सकते हो, मैंने फाइनलाइज किया बोल के मैंने भेजा था. कितने मार्क्स का क्वेश्चन था? 4 मार्क्स. डिस्टिंग्विश बिटवीन डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट. 4 मार्क्स. आपके 11th 12th में भी रहेगा. कब का पेपर है? 27. परसों का पेपर है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं आपको जो सिखा रहा हूँ ना, ये जो चीजें सिखा रहा हूँ ना, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि जो भी सिखा रहा हूँ ना, समझ के करो. मैं आपको ऐसी चीजें सिखाऊंगा ना जो आपको लाइफ लॉन्ग रहेगी. इतना क्लियरली कोई नहीं समझाता. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट आ गई. ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं. सो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान देना. ये कंसेप्ट थी डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट की. आगे देख, ध्यान देना. सो यहाँ पे सेल्स रिटर्न है ना, तो सेल्स रिटर्न में हमने तुषार को क्रेडिट किया है ना, हमने तुषार को क्रेडिट किया है, तो हम तुषार को सेंड करेंगे आपके इंफॉर्मेशन के लिए. वी विल सेंड विच नोट टू तुषार. वी विल सेंड. हमने तुषार को क्रेडिट किया, तो हम कौन सी नोट भेजेंगे बोलो. हम कौन सी नोट भेजेंगे तुषार को? एनीवन. ये राख किसके बुक्स में कर रहे हैं? कुणाल स्टोर्स ने तुषार को क्रेडिट किया है, तो कौन सी नोट भेजेंगे? वी विल सेंड क्रेडिट नोट. परफेक्ट. हम क्रेडिट नोट सेंड करेंगे. परफेक्ट. और तुषार ने कौन सी नोट भेजेगा? तुषार, हमने तुषार को क्रेडिट नोट भेजी है, तो तुषार हमें कौन सी नोट भेजेगा? लॉजिकली उल्टी, मतलब डेबिट नोट. परफेक्ट. अगर मैं आपको क्रेडिट नोट भेजूंगा तो आप मुझे डेबिट नोट भेजोगे. एज सिंपल एज दैट. ठीक है, गुड. 16th हो गया. 17. देखो एक एक ट्रांजैक्शन से हम किधर जाके घूम के फिर से उधर आ गए. ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. गुड्स टेकन बाय कुणाल फॉर पर्सनल यूज. ओनर पर्सनल यूज के लिए गुड्स लेके गया, पर्सनल यूज के लिए लेके गया, तो दिस इज ड्रॉइंग्स. सो ड्रॉइंग्स इंक्रीजेस, ड्रॉइंग्स हमेशा डेबिट होगा. 17 को ड्रॉइंग्स. पर्सनल यूज आग बंद करके बोलो ड्रॉइंग्स. ड्रॉइंग्स अकाउंट. कैश लेके गया तो टू कैश. बैंक से लेके गया टू बैंक. कोई फिक्स असेट लेके गया पर्सनल यूज के लिए, टू फिक्स असेट. गुड्स लेके गया है तो टू परचेसेस. दिस इज आउट ऑफ गुड्स परचेस. बहुत एक्सेप्शनल केसेस में, बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में परचेसेस को क्रिएट होता है. बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में परचेसेस को क्रिएट होता है. उनमें से ये है: गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, गुड्स गिवन एज चैरिटी. ये एग्जांपल्स अगर आपको चार्ट याद रहेगा, वो एक्सेप्शनल केसेस है जिसमें परचेस क्रिएट होता है. अदरवाइज कभी भी परचेस क्रिएट नहीं होता. टू परचेसेस. कितने कह रहे बोलो? 2000 ना? 2000. Being goods taken for personal use. Goods taken for personal use. For personal use. एट 17 का ट्रांजैक्शन हो गया. गुड. आगे 20th. Purchased laptop of rupees 40,000 from Joshi Electronics at the rate of 18% GST and paid by check. जोशी इलेक्ट्रॉनिक्स के पास गए और हमने चेक से पेमेंट किया. सो दिस इज कैश ट्रांजैक्शन. जोशी इलेक्ट्रॉनिक्स को चेक दे, वो हमारे क्रिएटर वगैरह नहीं है. लैपटॉप परचेस किया 18% जीएसटी. चलो, लैपटॉप कम्स इन, लैपटॉप इंक्रीजेस 18 को. लैपटॉप अकाउंट डेबिट, असेट है, फिक्स असेट. ठीक है, सॉरी, डेट इज 20th. 40,000 18%. अच्छा, ये 20, डेट इज 20. लैपटॉप अकाउंट डेबिट 40,000 का लैपटॉप लिया. 18% जीएसटी. जीएसटी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. परचेस करते टाइम इनपुट.
टैक्स पेड किया है, असेट है, इनपुट, एचजीएसटी इनपुट अकाउंट, सीजीएसटी इनपुट अकाउंट डेबिट, 9%, 9%, 40,000 का 9%। चाहिए तो जिनको नहीं समझ में आता है यहाँ पे कैलकुलेशन लिखो। आई थिंक इट इज 3,600। तो हमें टैक्स भी पे करना होगा। 2, चेक, इसलिए बैंक। क्रेडिट पे होता तो जोशी इलेक्ट्रॉनिक्स आता, बट हमने पेड किया है टू बैंक। कितना है करें? 47,200 बीइंग लैपटॉप परचेस्ड। अच्छा, ये किसको नहीं समझा मुझे बोलो। ये किसको नहीं समझा? गुड्स परचेस के होते तो परचेस अकाउंट रहता, व्हीकल होता तो व्हीकल अकाउंट रहता, फर्नीचर होता तो फर्नीचर अकाउंट रहता, बाकी वैसे के वैसे रहता। ठीक है, आगे। सो व्हेन यू परचेस समथिंग यू पे टैक्स, इट इज असेट, इट इज इनपुट डेबिट। 20th डन। आगे 20th का ट्रांजैक्शन हो गया। रेंट पेड बाय चेक 15,000, रेंट टू कैश, इसमें कोई नहीं, चेक से है ना। रेंट पेड बाय चेक 22 को 15,000। रेंट एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस है टू बैंक। अगर उन्हें जीएसटी बोला होता ना तो इस पे भी जीएसटी आता, रेंट पे जीएसटी आता है, सैलरी पे जीएसटी नहीं आता, रेंट पे जीएसटी आता है। तो इनपुट जीएसटी आता, सीजीएसटी इनपुट, एचजीएसटी इनपुट, 15,000 का सम परसेंटेज, एंड फिर टू बैंक आता है इंक्लूडिंग जीएसटी, बीइंग राइट रेंट पेड। अगर स्पीड ज्यादा है तो बोलो, मैं धीरे जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सब घर पे फ्री है, कोई ऐसे किसी को राइट पानीपत पे नहीं जाना है, सो डोंट वरी। आगे जितना टाइम स्पेंड करोगे दैट इज गुड। 25th, परचेस मोटर कार। आपने मोटर कार परचेस की, ध्यान देना क्या लिखा है, परचेस्ड मोटर कार वर्थ ₹2 lakhs फॉर कैश। कैश पे परचेस किया आपने 2 लाख देके, एट 18% जीएसटी एंड पेड बाय बैंक। अच्छा, ऑन कैश बेसिस है, चेक से पेमेंट किया। ठीक है, 2 lakhs की कार परचेस की, असेट इंक्रीज, फिक्स असेट कम्स इन डेबिट, मोटर कार अकाउंट डेबिट 2 lakhs। तारीख क्या है? 25th। मोटर कार या व्हीकल या मोटर व्हीकल या मोटर कार, कुछ नहीं फर्क पड़ता, 2 lakhs। ठीक है, सीजीएसटी इनपुट 2 lakhs का 9%, आई थिंक वो 18,000 रहेगा। एसजीएसटी इनपुट, जो टैक्स पे करते हो एसेट होता है, वो भी 18,000। 2, बैंक, आपने चेक इश्यू किया है 2,36,000। बट टेंशन मत लेना कि हमने टैक्स पेड किया, ये टैक्स का बेनिफिट मिलता है आपको। ठीक है, आउटपुट के साथ मैच किया जाएगा। सो आज आप पे करोगे, बाद में वो रिकवर भी होगा, डोंट वरी, बीइंग व्हीकल परचेस्ड। आप बिजनेस कर रहे हो ना इसमें। 25th आगे। हम्म गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, 4,000 के गुड्स डिस्ट्रीब्यूट के फ्री सैंपल। फ्री सैंपल इज एडवर्टाइजमेंट। 26 को एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किए, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिटेड, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। मैं एडीवीटी लिखता हूं, ठीक है, आप पूरा लिखना। 4,000 कैश दी होती तो कैश, चेक इशू क्या होता टू बैंक। ध्यान देना, मैं आपको हर चीज समझा रहा हूं। कैश दी होती टू कैश, चेक दिया होता टू बैंक, बट आपने गुड्स दी है, दिस इज एक्सेप्शनल आउटफ्लो टू परचेसेस, आउट ऑफ परचेस्ड, परचेस टू दैट एक्सटेंट विल डिक्रीज। 4,000 गुड्स दिए इसलिए, बीइंग गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल
26 डन। उसके बाद 28 परचेज गुड्स फ्रॉम अमित ऑफ ₹60,000 क्रेडिट। अमित के पास गए, उसे 60,000 के गुड्स परचेस किए क्रेडिट पे, तो अमित बन गया क्रेडिटर। तो अमित को क्रेडिट करेंगे, परचेस डेबिट होगा। 60 डेट इज 28। परचेसेस अकाउंट डेबिट टू अमित 60,000 टू अमित 60,000 being goods purchased on credit। सर जीएसटी होता तो परचेस अकाउंट डेबिट सीजीएसटी इनपुट एचजीएसटी इनपुट टू अमित, अमित को हम इंक्लूडिंग जीएसटी पे करते हैं, तो उतना वो एडिशनली क्रेडिटर हो जाता। तो सोचते जाओ, बाकी भी चीजें सोचते, अगर ये होता तो क्या होता, ये होता तो क्या होता। नेक्स्ट अमित हो गया क्रेडिटर। नेक्स्ट आगे क्या हुआ, पेड बाय ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। ईसीएस आरटीजीएस एनईएफटी उसको ईसीएस बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, मतलब बैंक से पेमेंट हुआ, इन सिंपल वर्ड बैंक से पेमेंट हुआ है। पेड बाय ईसीएस कैश टू अमित ₹58,500 हु अलाउड अस डिस्काउंट ऑफ 1,500। अमित को कितना पे करना था रे, 60,000। हमने उसको कितना पेमेंट किया, 58,500। उसने हमें 1,500 डिस्काउंट, हमने 2 दिन में उसको पेड किया, तो उसने हमें 1,500 का डिस्काउंट दिया, ये हमारा फायदा हो गया। 60,000 की जगह हमने खाली 58,500 ही पेड किया। हमने 60,000 की जगह 58,500 पे करके फुल सेटलमेंट कर दी। 1,500 का हमारा फायदा हो गया, गेन हो गया, क्रेडिट होगा। सो अमित को पे कर रहे, अमित क्रेडिटर है, अब क्रेडिटर नहीं रहेगा, क्रेडिटर है क्रेडिटर नहीं रहेगा, तो उसको डेबिट मारो। 30th को अमित का अकाउंट कैंसिल करना है, क्रेडिटर को कैंसिल करना तो डेबिट करो, अमित अकाउंट डेबिट 60,000 टू, आप ईसीएस के थ्रू पे कर रहे हो, मतलब बैंक 58,500 टू डिस्काउंट रिसीव्ड। मैंने अभी सुबह मतलब अभी 10-15 मिनट पहले मैंने बोला था, अगर कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट, बैंक क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट, दोनों कपल है, साथ में ही चलेंगे। कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट, बैंक डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट। अब यहाँ पे पेमेंट कर रहे हो तो बैंक क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, बिकॉज एक गेन है, पेमेंट करते टाइम फायदा होगा। डिस्काउंट रिसीव्ड, गेन क्रेडिट, इनकम सा क्रेडिटेड, गेन सा क्रेडिटेड, 1,500 बीइंग पेड इन फुल सेटलमेंट। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। आगे फुल एंड फाइनल मतलब डिस्काउंट। 30th डन। 30th के बाद लेट मी चेक कौन सा है, और सोल्ड गुड्स 5,000, सोल्ड गुड्स 5,000 एट ए लॉस ऑफ 1,000। सोल्ड गुड्स ऑफ 5,000 होना चाहिए, ऑफ 5,000 के गुड्स 1,000 लॉस पे सेल किए, मतलब कितने पे सेल हुआ, प्लीज टेल मी, कितने का सेल हुआ, कितने का सेल हुआ। 5,000 के गुड्स 1,000 के लॉस पे सेल किए, तो कितने का सेल हो गया, 4,000। तो जर्नल एंट्री करते टाइम 5,000 रिकॉर्ड करोगे, 4,000 रिकॉर्ड करोगे, एंट्री में 4,000, इक्वेशन में 5,000 दिखाएंगे और 1,000 का लॉस दिखाएंगे, बट एंट्री करते टाइम वैसे नहीं, ठीक है। सो एंट्री करते टाइम 4,000 की एंट्री करेंगे, सेल हो गया। सर कैश नहीं लिखा, क्रेडिट नहीं लिखा, ठीक है, नेम ऑफ पार्टी भी नहीं लिखा, तो एक कैश ट्रांजैक्शन है, तो लिखो 30th को। मैं नीचे लिखता हूं, अब मेरे पास नीचे इस वजह से, ठीक है। 30th कैश अकाउंट डेबिट 4,000 टू सेल्स। कोई मुझे बोलेगा सर आपने लॉस क्यों नहीं दिखा, अरे लॉस अपने आप आ जाएगा,
परचेस अकाउंट में कॉस्ट होगी, सेल्स अकाउंट में इनकम होगी, कॉस्ट इनकम माइनस कॉस्ट, अपने प्रॉफिट पता चलेगा। अच्छा ट्रांजैक्शन है। बच्चे क्या करते हैं पता है, 5,000 में 1,000 का लॉस दिखा के एंट्री पास करते हैं। नहीं, गुड्स परचेस सेल करते टाइम जो प्रॉफिट लॉस होगा अपने आप आता है, आपको कुछ निकालना नहीं है। परचेस कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो, सेल्स सेलिंग प्राइस पर रिकॉर्ड करो, अपने प्रॉफिट पता चलेगा एट द एंड ऑफ द ईयर। अकाउंट्स विल टेक केयर ऑफ दैट, डोंट वरी एट ऑल। सो 4,000 पे सेल हुआ है तो जर्नल एंट्री 4,000 की होगी, ना कि 5,000 की होगी। और हमें लॉस अभी बुक नहीं करना है, अपने आप हो जाता है, डोंट वरी। आगे उसको हाईलाइट करके रखना, दिस इज गुड ट्रांजैक्शन। गुगली है, गुगली और क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। आगे, सोल्ड गुड्स फॉर ₹20,000, 20,000 पे गुड सेल किए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 20,000, 20,000 टू सेल्स। फिर आप टोटल ले लेना, आपका आंसर टैली हो जाएगा। व्हाट इज योर टास्क फॉर द डे? आपको आपके टेक्स्ट बुक में डेबिट नोट क्रेडिट नोट ढूंढना है। सब्सिडी बुक्स का चैप्टर होगा, सब्सिडी बुक्स का चैप्टर रहेगा, उसमें डेबिट नोट या क्रेडिट नोट हो सकता है, या लेट मी फाइंड इट फॉर यू, मुझे देखने दो, बिकॉज एग्जैक्टली किधर है वो, मुझे उसका फॉर्मेट देखो, मतलब आपको थोड़ा पता भी चलेगा। अब आज जो कंसेप्ट की तो देख लेना, मुझे भी नहीं पता वो किस में है, मतलब फॉर्मेट किस में, किस चैप्टर में। आप बोलोगे सर आपको क्यों नहीं पता? अरे उसकी क्या जरूरत है, अब मुझे मुझे फॉर्मेट पता है तो इसमें। सो देखते हैं, मुझे लगता है सब्सिडरी बुक्स में होगा, 122 पेज नंबर, मतलब मुझे ऑलमोस्ट 10-15 पेजेस आगे जाना होगा। अरे 135, डेबिट नोट क्रेडिट नोट, डेबिट नोट क्रेडिट नोट, यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्रीज लिखा है देखो, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज आर कॉन्ट्रा एंट्रीज। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बोल के रखा है, ये यहाँ पे तो डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट, ये सिंपल सिंपल है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा। लेट मी शो यू द फॉर्मेट ऑफ डेबिट नोट क्रेडिट नोट, कहाँ पे तो रहेगा। ओ, पेज नंबर मैं आपको बोल रहा हूँ 151, पेज नंबर 151 देखो, या पेज नंबर 151, इस पे ये आपको आपको ये पढ़ना है, आज पढ़ना है डेबिट नोट, बस उतना, बाकी मत पढ़ो। ठीक है, डेबिट नोट ये वाला फॉर्मेट आपको पढ़ना है, यहां से यहां तक। ठीक है, बट ये जाने दो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जितना समझ में आता है उतना समझ लेना। ठीक है, देन और यहाँ पे आगे क्रेडिट नोट रहेगी, पेज नंबर 154 पे क्रेडिट नोट, ये वाला फॉर्मेट आपको पढ़ना है, बस फॉर्मेट पढ़ लेना। समटाइम्स फॉर्मेट एग्जाम में पूछेंगे नहीं पूछेंगे इसकी गारंटी नहीं, बट क्या डेबिट नोट होती है, क्या क्रेडिट नोट होती है, वो देख लेना। ठीक है, किसी के डाउट से अदर देन दिस? टुमारो आई विल कीप वन लेक्चर। ठीक है, बिकॉज शायद से मैं सैटरडे या संडे को लेक्चर नहीं ले, मंडे को लेक्चर नहीं ले सकता, तो कल एक एक्स्ट्रा लेक्चर रहेगा सुबह। ठीक है, ऐसे 10 बजे रखेंगे। थैंक यू।